गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, कल हमने देखा था 4.1 वाले भी कंप्लीट करवा दी थी मैंने। अब आज हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हालांकि मैंने बुक के क्वेश्चन रखे हैं इसमें, बट फर्दर मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाऊंगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 2। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, इसमें एक्स की पावर यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं आप लोग को एक बार बता देना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की हमारे पास दो मेथड होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की दो मेथड होती है। एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात हम लोग बाद में करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले को हम लोग पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें मैं याद रखना बच्चों, ये होता है जैसे जनरल अगर फॉर्म लूँ तो जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए होती है ना। सी जहाँ की क्या एक इंटीजर है, तो सी का मल्टीप्लाई हमेशा ए के साथ करना होता है, यानी कि इंटीजर का मल्टीप्लाई हमेशा और हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। अगर हम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट आवर राइट आंसर। देखिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे तो ये तो 1 है, तो 2 1 जा 2, एक हो गया हमारे पास, नंबर 2 आ गया। अभी देखते रहिए कैसे होता है। फिर यहाँ पर जो साइन है उसको कंसिडर करते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो क्या करना है सर, तो फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद ये वाला नंबर देखना है एक्स के साथ क्या है। एक्स मतलब ये वेरिएबल की पावर 1 वाले के साथ क्या है, 3 है। तो याद रखना, अब हमें कितने नंबर ढूंढने पड़ेंगे, दो नंबर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनको प्लस करें तो आए 3 और मल्टीप्लाई करें तो आए 2। ठीक है, इस तरह से हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो अब हम इसे आगे देखते हैं फिर। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, ये कुछ काम का है नहीं हमारे। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दो नंबरों को प्लस करके आना चाहिए 3 और उनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2। तो मेरे दिमाग में आ रहा है 2 + 1। तो केवल और केवल इस 3 की जगह पर, इस 3 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 + 1 और इंटू एक्स प्लस 2। देखिए, मैंने केवल 3 की जगह पर लिखा है इसे, बस बाकी सब कुछ सेम ही लिखा है। फिर क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और इस 2 का x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ जाएगा। फिर इस 1 का भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1x हो जाएगा और प्लस 2। फिर में दो दो का पेयर बना के हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर आ गया कॉमन x, यहाँ पर हो जाएगा x + 2 जो बच जाएगा अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन। अब 1 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। ये बात याद रखने वाली होती है कि अगर हमारा कॉमन ओमन सही है तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो आता है ना वही ब्रैकेट में यहाँ पर भी आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना बच गया, x + 2 x + 1, वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर केवल x + 2 x + 1। यहाँ पर लिख लेंगे x + 2 बचा और क्या बचा, x + 1 बचा। आप ध्यान देना कि बच्चों ये क्या है, ये हमारे फैक्टर हैं, ये हमारे फैक्टर हैं। अब मैं रूट्स निकालने हैं तो हमें अलग अलग को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। x + 2 = 0, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 आएगी, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अगले वाले में x + 1 = 0 और x = -1 हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, अब 4.2 का इसमें से क्वेश्चन है, तो इसमें से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, 2 या 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा बस। तो इसमें से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + 6x - 6। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि 6 का मल्टीप्लाई सबसे पहले इस 2 के साथ करना है। तो 6 2 जा 12, यानी कि मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 12। और ये क्या है बच्चों, माइनस का साइन, और माइनस का साइन करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो माइनस करके आना चाहिए 1। तो जल्दी जल्दी सोचो, 4 3 जा 12। ठीक है, नहीं तो फैक्टर भी कर सकते हैं हम इसके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग फैक्टर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको लिख देता हूँ 2x² + x - 6 = 0। तो आ गया 4 और 3 आ गया ना। अब मैं क्या करूँगा, इसी 4 और 3 को लेके ही मैं करूँगा आगे। अच्छा, यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और हटा देते हैं, हम नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। तो फिर यहाँ पर हम देख लेंगे 2x² + 4 3 जा 12, 4
-3 और ये x है तो x ही केवल 1 की जगह पर आया है, ठीक है। हम यहाँ पर 1 अपने मन से मान लेते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2x² + 4x माइनस 3x और -6। यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो देखिए पेयर कैसे बनाते हैं, 2x² है अगर तो 2 × x × x, ठीक है। 4x है तो 2 × 2 × x। अब देखिए क्या कॉमन है, कॉमन है ये 2 और एक x, तो 2x यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2x अगर मेरा कॉमन आ गया तो फिर क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर बच जाएगा x, क्योंकि वहाँ पर x बचा था ना, और यहाँ पर बच जाएगा 2। तो -3 कॉमन है यहाँ पर, तो ये बचा x। और देखो बच्चों ये माइनस जो है, ये माइनस कैसे बना होगा, 1 + 1 -1, तो ये माइनस पहले बाहर आ गया तो एक प्लस बचा अंदर, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर एक माइनस हो, माइनस में से अगर कॉमन हमने पहले से ही माइनस ले लिया तो अंदर पक्का प्लस बचा होगा। प्लस है या तो 2 माइनस होने चाहिए, तो 2 प्लस होने चाहिए। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा अपोजिट साइन होना चाहिए माइनस बनाने के लिए, या तो प्लस माइनस हो या तो माइनस प्लस हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इससे आगे फिर देख लेते हैं। तो इसके बाद देंगे x + 2, इसको हम अलग लिख लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो है 2x - 3, इसको हम अलग लिख लेंगे। फिर =0 =0 चलते हुए आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x + 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ पर से हमारे पास x की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी -2। यहाँ पर से 2x - 3 = 0 हम अपने आप ही लिख लेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये हमारे क्या हुए, रूट्स हुए। इन्हीं में से एक रूट को कहते हैं अल्फ़ा और एक रूट को कहते हैं बीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं चलता हूँ आगे थोड़ा सा। अब बताइए बच्चों, इसमें से मुझे लगता है कि एक रूट वाला भी करवाना चाहिए, ठीक है। चलो तो रूट वाला देखते हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5√2 के साथ, 5 तो 5 आएगा, उसका तो कोई इशू नहीं है, ये 1 है, 5 × 5। बट √2 अगर रूट के अंदर सेम चीज़ें हो रही हैं, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही चीज़ उतर जाती है, उसका रूट गायब हो जाता है। रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर सेम चीज़ आती है तो उसका रूट उतर जाता है। 5 × 2 = 10। दो नंबर मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और प्लस करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 5 और 2, ठीक है। तो 5 और 2 आए, तो पर मैं वही लूँगा, √2x² + 5 + 2x + 5 √2। तो यहाँ पर फिर देखते हैं हम, √2x² + 5x + 2x + 5 √2। कॉमन x, और कुछ कॉमन नहीं है, √2x + 5, यहाँ पर कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, 1 नहीं, √2 कॉमन है। देखिए √2 कॉमन है, ये मुझे कैसे पता चला, 2x के अंदर जो है 2 को जब हम लिखते हैं तो √2 × √2 लिख सकते हैं, और 5 √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × √2। तो √2 तो कॉमन हुआ ही हुआ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे √2 को कॉमन, √2 आ जाएगा हमारा, और अंदर क्या बचेगा, √2x + 5। तो हमारे पास क्या बच गया डियर, √2x + 5 और x + √2। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा √2x + 5 और यहाँ पर लिख लूँगा x + √2, ठीक है। फिर हम इसे क्या करेंगे, अलग अलग ज़ीरो के इक्वल करेंगे। x + √2 को जब हमने ज़ीरो के इक्वल किया तो ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी -√2, और जब √2x + 5 को इक्वल किया ज़ीरो के, √2x की वैल्यू आ जाएगी पहले -5, फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -5/√2। देखिए √2 का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि डिवाइड वाले में, तो डिवाइड वाले मल्टीप्लाई वाले का साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ प्लस माइनस जो इधर हो जाता है उन्हीं का साइन होता है चेंज। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो नेक्स्ट पेज पे भी यही है। अब देखते हैं एक हम ये वाला क्वेश्चन कर पाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 1/8 है ना बच्चों, देखिए इसे अपॉन 1 मान सकते हैं। तो कंप्लीट पॉलिनोमियल को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x, और 8 यहाँ पे है ही है तो इसलिए केवल 1। अब इसी को हमने देखना है, दो नंबर मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 16 प्लस करके कितना आना चाहिए 8। सोचो 4। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो m माइनस का 4x आ जाएगा। क्या करेंगे डियर, इनमें कॉमन 4x कॉमन है, x भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो अंदर बचा 4x माइनस 1। यहाँ पर 1 ही कॉमन लेंगे और कुछ नहीं है कॉमन, तो 4x माइनस 1। याद रखिए प्लस कैसे बनाए, ये वाला प्लस कैसे बनाए, एक माइनस और एक माइनस से बनाए। तो अब हमारे पास क्या आ गया 4x माइनस 1, और एक और जो बचा, अगर मैं इनको हटा देता हूँ 4x माइनस 1, इसको हटा देते तो बचा क्या 4x माइनस 1। तो ये लिख लेंगे 4x माइनस 1। तो ऐसे 4x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, और दोनों में सेम ही है तो सेम ही आएगी। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर में क्या है बच्चों। सेकंड नंबर बोला है कि जो एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स उनको हमने केवल रिप्रेजेंट किया था तो उनका सॉल्यूशन भी करना है, बस इतनी सी बात है, एग्जांपल्स का सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द टू नंबर्स हु सम इज 27, जिनका सम कितना है 27 है। अब सम 27 है तो इसका मतलब अगर एक नंबर को मैं मानता हूँ x, तो दूसरा नंबर अपने आप ही हो जाएगा 27 माइनस एक्स। बच्चों का मैं बोलता हूँ आपसे, दो नंबर है प्लस करके आ रहा है 10, एक नंबर लेट सपोज 6 है तो दूसरा नंबर कितना लिखो तुम 4। ये 4 आया कैसे, ये 4 आया 10 में से 6 को जब हमने माइनस किया तब आया, तो इसकी जगह पर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 182, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा 182। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर 27x माइनस x² इक्वल्स टू 182, इसको वहाँ ले जाऊंगा x² माइनस 27x प्लस 182, तो 182 के फैक्टर करेंगे आप, तो 182 के फैक्टर करेंगे, देखेंगे प्लस करके हमें 27 भी निकालना है, तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 7 13 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देंगे इसके फैक्टर, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 14 इंटू 13, तो 14 13 प्लस करो तो 27 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आएगा ही क्योंकि इसी के तो फैक्टर है ना, तो 14 और 13 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर लिख लेंगे x² माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182, यहाँ पर से लेंगे 14x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 13x, और ये हो जाएगा प्लस है ना प्लस 182, x कॉमन तो यहाँ पर बचा x माइनस 14, 13 कॉमन, 13 कॉमन आएगा इसमें, 14 इंटू 13 है ये, x माइनस 14। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया x माइनस 14 और बच गया x माइनस 13। बच्चों ये हमारे पास जो है ये फैक्टर आए, फैक्टर मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास फैक्टर आए। अब रूट से निकालने के लिए हमको अलग अलग जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ से x आ जाएगा हमारा 14, यहाँ पर से अगर हम x निकालेंगे तो x आ जाएगा हमारा 13, ये हमारे हो गए रूट्स। इनमें से एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार होता है। जैसे एक नंबर अगर 6 है तो 6 के आगे वाला नंबर 7, एक नंबर अगर 7 है तो उसके आगे 8, एक नंबर अगर 13 है तो उसके आगे 14, तो इस तरह से हमारे पास कंजिक्यूटिव नंबर आते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है। अब हम देखेंगे कि इनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 360, सम मतलब प्लस, तो अगर मैं उनको स्क्वायर करता हूँ, x प्लस 1 होगा अगला नंबर, उसका स्क्वायर करता हूँ तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 365। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म लग जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब मुझे ऐसा लग रहा है सब में जो है 2 का डिवाइड जा रहा है, देखिए 2 का इसमें भी जा रहा है, एक्स स्क्वायर वाले में भी 2 का इसमें भी जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है, तो क्यों ना 2 से डिवाइड कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 182 और अभी अभी हमने किया है 182 14 13 का आ रहा है, तो वही चीज़ हम लिख लेंगे यहाँ, और माइनस करके आना चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 14, 13 कॉमन, यहाँ पर बचेगा x प्लस 14, तो हमारे पास कितना आ गया, x प्लस 14 ये आ गया, और x प्लस 14 ये आया, और कितना आया, x माइनस 13। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज है, अब देखना जरा, इसे जरा गौर से समझना। x प्लस 14 को अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से आती है माइनस 14। अगर हम x माइनस 13 को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आती है प्लस 13। तो बच्चों यहाँ पर वो जो दो नंबर है ना, कंसेक्यूटिव नंबर की बात की गई है, तो दो नंबर जो हैं, देखिए माइनस 14 है, तो उसके बाद माइनस 13, फिर माइनस 12, इस तरह से ये भी नंबर हो सकते हैं अगर हम 14 वाला कंसिडर करते हैं। अगर 13 वाला कंसिडर करते हैं प्लस 13, तो ये भी नंबर हो सकता है, क्योंकि इनका स्क्वायर तो फाइनली होना तो पॉजिटिव ही है ना। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अगले वाले क्वेश्चन करेंगे कुछ, नेक्स्ट वाली वीडियो में ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।